नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज के बुलेटिन में देखेंगे राजयोगिनी दादी जानकी जी के स्मृति दिवस पर खास रिपोर्ट, इसके साथ ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम व अन्य आयोजनों की खबरें। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। शक्ति स्तंभ के अनावरण से जीवंत हुई राजयोगिनी दादी जानकी जी की यादें। प्रथम पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। दादी जी के पदचिन्हों पर चलने की अपील। दादी हृदय मोहिनी जी के समाधि स्थल पर राजस्थान के गोपालन तथा सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन ने दी पुष्पांजलि। सिरोही विधायक ने कहा, दादी जी की यादें हमेशा रहेंगी जिंदा। देश के कई हिस्सों में भी संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी को दी गई श्रद्धांजलि। और मन का उपचार ही स्वास्थ्य उपहार विषय पर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन सेमिनार। सकारात्मक सोच ही आत्मा का असली भोजन। बहुप्रतीक्षित दादी जानकी जी की स्मृति में बने शक्ति स्तंभ का अनावरण हो गया है। शक्ति स्तंभ के रूप में दादी जी की यादें और शिक्षाएं हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन स्थित सम्मेलन सभागार के मैदान में नवनिर्मित शक्ति स्तंभ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर संस्थान के पदाधिकारियों की उपस्थिति में दादी जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य। 104 साल तक दुनिया में अपने ज्ञान और ओज से लाखों करोड़ों लोगों को मूल्यों का संबल देने वाली दादी जानकी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर संस्थान की आध्यात्मिक मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, यूरोपियन सेवा केंद्रों के निदेशिका बीके जयंती, व्यक्तिगत सचिव रही बीके हंसा, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कुछ देर मौन में रहकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पास में रखा फिर भी सारे जहां की बाली थी। आज दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश विदेश से जो लोग इकट्ठे हुए, तो वो दादी जी की दो विशेषताएं, एक तो भगवान से अटूट प्यार, कुछ भी हो जाए लेकिन एक काम, तो जिसने दिल में भगवान को बसा लिया हो, गॉड जिसका कंपेनियन हो, तो उसके लिए तो दुनिया का दिल जीतना कोई मुश्किल नहीं। हर वर्ष मैं हैदराबाद से दादी के पास मिलने जाती थी, पूना में जब दादी आती थी, और यहाँ पर भी दादी जी जब जब मिलते थे मुझे बहुत वरदानों से भरपूर करते थे। दादी जी जो भी शिक्षाएं मुझे देती थी वो मेरे हृदय पर अमिट छाप बन गई। मैंने आदरणीय दादी जी से पुरुषार्थ के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि दादी का शिक्षा देने का जो तरीका था उसके अंदर एक मात्र स्नेह समाया हुआ होता था। तो दादी शिक्षा भी देती थी लेकिन इतना प्यार और पालना भी देती थी। शक्ति स्वरूपा और मजबूत इरादों वाली राजयोगिनी दादी जानकी जी का एक वर्ष पूर्व 27 मार्च 2020 को देहावसान हो गया था। उनकी पहली बरसी पर देश और दुनिया भर में अमन चैन के पैगाम के साथ लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दादी जी के साथ रहे लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। दादी की पालना सदा ज्ञान युक्त, शक्ति युक्त और उमंग उत्साह देने वाली, और दादी को सदा बाबा से कनेक्शन जोड़ाने की एक बहुत बड़ी कला थी। अपना नहीं बनाती थी, डायरेक्ट बाबा का बनाती थी, और जो बाबा का बनता था वो दादी का ऑटोमेटिकली हो जाता था। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि दिवस पर
मैं गायत्री पूरे कुलाबा परिवार की तरफ से दादी को शत शत नमन करती हूँ और अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देती हूँ कि दादी आप हमें सूक्ष्म रूप में भी इतना प्रकाश देते हो और सदा ही देते रहना हमारे कुलाबा पर, पूरे यज्ञ पर, हम सब पर। मौन की दुनिया में तब्दील शक्ति स्तंभ सहित शांतिवन का माहौल शक्ति और आध्यात्मिकता का भरपूर एहसास करा रहा था। किताबों की तरह कई रहस्यों को अपने पन्नों में समेटे शक्ति स्तंभ के रूप में दादी जी हमेशा सभी के दिलों में जीवित रहेंगी। इस अवसर पर डायमंड हॉल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी देशों के लोग भी उपस्थित रहे। इसमें से अधिकतर लोगों ने दादी जी की पालना ली थी, जिसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के स्मृति स्थल पर प्रदेश के खाद्य एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि दादी जी की शिक्षाओं को सदा याद रखा जाएगा। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इसके साथ ही सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा, एसडीएम डॉक्टर गौरव सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं आगे कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र के द्वारा एंजल वर्ल्ड में राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें कानपुर सब जोन प्रभारी बीके विद्या, लखनऊ से आई गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने दादी जी के साथ बिताए पलों को साझा किया। वहीं सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा कटियार, स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व निदेशक डॉक्टर राम बाबू ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आगे यलहंका के न्यूटाउन सेवा केंद्र पर संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका रही राजयोगिनी दादी जानकी और राजयोगिनी दादी गुलजार जी के निमित्त विशेष पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर एडमिनिस्ट्रेटर बीके विजयलक्ष्मी ने दादी जी की विशेषताओं का वर्णन किया। वहीं जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, बीके वर्षा समेत अनेक सदस्यों ने योग का अभ्यास करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसी तरह रतलाम के नजरबाग कॉलोनी, महाराष्ट्र के सावनेर और हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर भी राजयोगिनी दादी गुलजार जी के अव्यक्त होने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, सावनेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा और सोलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा समेत अन्य सदस्यों ने दादी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लेते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अन्य खबरों की बात करें तो ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा चलाए गए 2 दिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन के इस सम्मेलन के तीसरे और चौथे सत्र में बिल्डिंग इमोशनल इम्यूनिटी समेत अनेक विषयों पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा समेत अन्य चिकित्साविदों ने अपने विचार रखे और तन मन को स्वस्थ बनाने की युक्ति बताई। Happiness is my nature. Happiness is my inner desire. Happiness is something which is rare in the world. So, for my own happiness, I need to vote for the self, meaning I have to stand, I have to work, I have to come forward and bring that change. You can do a lot of change, you can change every disease for that matter. Provided you do proper meditation, you lead a meditative lifestyle, change your diet and follow the lifestyle, healthy lifestyle. For this time, the requirement of the world, the requirement of the universe, and that can really happen when we are in that meditative lifestyle where we become the healers for the self and take on healing for the world through our healing minds. यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाएं, तो समस्त शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। इसलिए राजयोगिनी दादी जानकी जी हमें 3 गोलियां लेने की
हिदायत देती थीं। धैर्यता, शांति और प्रेम की गोली, जिसे यदि हम सदा लें तो मन सदैव प्रसन्न रहेगा, ऐसा कहना था दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा का, जो कि मन का उपचार ही स्वास्थ्य का उपहार विषय पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी के दौरान संबोधित कर रही थीं। आज प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा मन में है, इसलिए कहते हैं अगर डॉक्टर्स पेशेंट के साथ अगर प्यार से बात करते हैं, प्यार से उनकी बात सुनते हैं, तो आधी बीमारी पेशेंट की वैसे ही ठीक हो जाती है। तो 80% जो बीमारी है वो हमारे मन में है, 20% बीमारी उस शरीर में है। लेकिन अगर हम मन को ठीक रखेंगे तो शरीर हमारा ठीक हो सकता है। So try to generate enough strength in your body, use willpower, कि अगर आपको कम भी मिले हम ग्रेटफुल ही रहें, हम अपने आप को थैंकफुल रखें भगवान से, तो उससे हमारा जो है एंडोर्फिन बनता रहेगा और हम खुश रहेंगे। ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे अगर हम ध्यान लगाते हैं तो मन कंट्रोल में रहता है। चाहे ध्यान की विधि प्राणायाम हो, योगा हो या राजयोग हो, जैसा कि राजयोग में प्राणायाम सिखाया जाता है, इससे हमारी बॉडी पे बहुत असर होता है। जैसे इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मात्रा हो या इम्यून सिस्टम हो। इसके साथ ही प्रेरक वक्ता बीके पीयूष समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने भी मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचारों का होना जरूरी बताया। ऐसे ही आगे मध्य प्रदेश के नीमच सेवा केंद्र पर तनाव मुक्ति एवं एकाग्रता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने कहा कि अपनी संकल्प शक्ति का सदुपयोग ही हमारे जीवन में एकाग्रता एवं सुख शांति प्रदान करेगा। इस अवसर पर बीके रुपेश, बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता तथा वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र ने मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्त बनने की बात कही। इस उपलक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर शहीदों की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लॉयंस क्लब के सहयोग से किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने कहा कि शहीदों ने तो अपनी रक्त की हर बूंद देश की आजादी के लिए अर्पित कर दी। हमें तो सिर्फ एक बोतल अपने रक्त का मानव सेवा अर्थ देना है। इस शिविर का उद्घाटन लोक दृष्टि चक्षु बैंक के चेयरमैन डॉक्टर प्रफुल्ल शिरोया, पूर्व विधायक जनक, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर पुनीत समेत अन्य विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाद में उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इसी तरह महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 90 वर्ष शहादत की पूर्व संध्या पर निमा, निफा, एनबीटीसी, जीएचसीसी, रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर 28 राज्यों सहित पूरे भारत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अरुण हुमने, निमा सेंट्रल ब्रांच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर ततेवर, चंद्रपुर सेवा केंद्र की बीके पूनम समेत अन्य चिकित्सकों के द्वारा किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े 30 लोगों ने रक्तदान किया, जिसके बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। अगली खबर मध्य प्रदेश के सारंगपुर की है, जहां पूर्णमान कामनेश्वर महादेव की भव्य झांकी लगाई गई, जिसके तहत गुफा मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी और बीके प्रीति समेत अन्य अतिथियों ने किया। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने बुराइयों रूपी विष को त्यागने के लिए शिव ध्वज के नीचे सभी को संकल्प कराया। वहीं झांकी के बाद 7 दिवसीय शांति अनुभूति राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी ने मानव के 84 जन्मों की कहानी बताई और अन्न का मन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।